दिखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मरवा के फ़ादर को बुला के मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। हम लोग 1 हफ़्ते पहले अपने शो प्लान कर लेते हैं और मैं ज़्यादातर ऐसे शो करती हूँ जो एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से भरपूर हों, ताकि आपकी सुबह खुशगवार गुजरे। हमने मरवा की फैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया, क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, उनकी पहले दिन एफआईआर भी नहीं कट रही थी। जब उन्होंने एहतजाज किया तो दूसरे दिन उनकी एफआईआर काटी गई। जब मीडिया सपोर्ट मिलती है इस तरह के केसेस को, तो जो इदारे हैं उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रोज़ाना इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और रेपिस्ट इसी तरह खुलेआम घूम रहे होते हैं। लेकिन मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के, सारे प्रोग्राम्स छोड़ के इस वक्त मुझे उनको सपोर्ट करना है। और खुदा गवाह है, ये किसी टीआरपी के लिए नहीं किया, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट शो है, न्यूज़ शो नहीं है। हमारी टीआरपीज़ आती हैं हंगामे वाले शोज़ से। ये वाले शोज़ तो मुझे इतना डिप्रेस कर देते, मुझे इतना उदास कर देते। मैं खुद एक माँ हूँ, मगर इस वक्त मरवा की फैमिली को मेरी सपोर्ट की, मेरे चैनल की, मेरे इस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मैंने अपना फ़र्ज़ समझ के उनको यहाँ बुलाया ताकि उन्हें हमारी सपोर्ट मिल सके। और यकीन जाने, इस शो के 2 दिन बाद मरवा का रेपिस्ट पकड़ा गया। इस फैमिली ने मुझे बहुत दुआएं दी। उसकी रीज़न ये है, ये रक्षा चलाता है, डेली वेजेस का काम करता है। इस सारी परेशानी की वजह से, बच्ची को ढूंढने की वजह से, थाना कचहरी की वजह से इनके घर में चूल्हा नहीं जला था। हमारे प्रोग्राम की वजह से इनकी फाइनेंशियल हेल्प हुई, इनका किथार्स हुआ। रो रो के मरवा की दादी ने बदुआएं दी। मैं इनकी फैमिली को मरवा तो वापस नहीं कर सकती थी, लेकिन जो तस्कीन इनको मिली जब रेपिस्ट इनके हाथ में आया, उसकी गर्दन इनकी गिरफ्त में आई, यकीन जाने ये लोग मुझे दुआएं देकर गए हैं। मगर फिर भी जाने अनजाने में, इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल आया, मेरे भी हवास बाख्ता हो सकती हूँ, कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत बोल गई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं इंसान हूँ ना, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दें। मैं तहे दिल से आप लोगों से माज़रत करती हूँ और कोशिश करूँगी आइंदा और भी ज़्यादा फूँक फूँक के कदम रखूँ। मुझे माफ़ कर दें।